समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा हमारे साथ हैं। वर्मा जी, एडीआर की एक रिपोर्ट आई है वंशवाद को लेकर, राजनीति में परिवारवाद को लेकर, किस तरीके से देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी में हैं आप। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है एडीआर की रिपोर्ट का, परिवार और वंशवाद की बात आप कर रहे हैं, तो मैं परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को बहुत बेहतर नहीं मानता हूँ। रही बात समाजवादी पार्टी में वंशवाद का जो आरोप बार बार लगता है, मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्तारूढ़ दल जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, वो चाहे प्रदेश की सत्ता में हो चाहे केंद्र की सत्ता में हो, तो आप उठा करके देख लीजिएगा क्या परिवारवाद वहाँ पर नहीं है। सिलसिलेवार आप ले लीजिएगा, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हैं मौजूदा समय में, चाहे लालजी टंडन जी रहे हों, ये राजनेता भी परिवारवादी थे। रही बात हमारी पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगता है। अभी आपने देखा कि 2022 का जो 24 का चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें आपने देखा कि हमारी पार्टी में परिवारवाद की बात बार बार कही जाती है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा कि परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए अगर 5 टिकट यादवों को दिए गए तो उसके एवज में 10-12 टिकट कुर्मी बिरादरी के लोगों को भी दिए गए, जिस समाज से मैं आता हूं। तो मैं इस बात नहीं मानता हूं कि राजनीतिक रूप से जो है कुल मिलाकर के साजिशन, चाहे जो कुछ भी एक बदनाम करने के, गुमराह करने की साजिश चाहे जो भारतीय जनता पार्टी करती हो, लेकिन हमारा मानना ये है कि परिवारवाद और वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। राजनाथ के बेटे पंकज सिंह जी, धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, ठीक, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, जी, चाचा शिवपाल, जी, पत्नी डिम्पल, भाई धर्मेंद्र, नाम कई हैं। जी। तो लंबा लिस्ट किसकी है? जहाँ तक बात चाचा शिवपाल जी की कर रहे हैं, चाचा शिवपाल जी अगर हम उनको वंशवादी राजनीति से जोड़ें तो ये न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए क्योंकि भाई भतीजावाद में ले आइए। क्योंकि बात ये है कि माननीय चाचा शिवपाल यादव जी नेताजी के साथ मिल करके वो कदम से कदम मिला करके संघर्ष के साथ ही रहे। आज से नहीं, वो जो है जब पार्टी की स्थापना हुई उसके पहले से वो नेताजी मुलायम सिंह के साथ जो है कदम से कदम मिला करके राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़े। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि केवल मुलायम सिंह जी के अनुज होने के नाते शिवपाल जी परिवारवादी हैं। मैं बात नहीं मानता, क्योंकि संघर्षों के दम पर जिस व्यक्ति ने यहाँ तक का सफर तय किया हुआ है उसको हम परिवारवादी। शिवपाल के अलावा भी मैंने कई नाम लिए ना। जी जी। जहाँ तक बात अखिलेश यादव जी की है, अखिलेश यादव जी भी नेताजी के पुत्र हैं, अलग की बात है, लेकिन अगर हम सम्यक दृष्टि डालें तो आज प्रदेश की राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में अगर देखा जाए तो उतना काबिल और पढ़ा लिखा साक्षर व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, विजनरी व्यक्ति, प्रगतिवादी सोच का नेता हमको दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता है। इसलिए समाजवादी पार्टी में अखिलेश के अलावा सब क्या अनपढ़ हैं? नहीं, मैं अनपढ़ की बात नहीं करता हूँ, वो डिजर्व करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, अनपढ़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है बहुत सारे काबिल नेता हमारी पार्टी में भी हैं, मैं किसी की योग्यता को दरकिनार नहीं करता हूँ। आपने बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की तो अखिलेश जी केवल ऐसा नहीं है कि वो नेताजी के पुत्र हैं इसलिए राजनीति में जो है सफल हुए। उनका विजन है, उनकी दृष्टि है। आप देखिए 2012 से लेकर के 17 तक अगर जो है हम उनके कार्यकाल की बात करें तो कितने बेमिसाल कार्य किए। अगर हम उनको गिनाने लगें तो जो है सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उनके कामों को, हम नेताजी के कामों को नहीं गिना सकते। हम जो है अगर बिंदुवार चर्चा करें तो अखिलेश जी ने 12 से लेकर के 17 तक जो भी सरकार उन्होंने चलाई वो बेमिसाल सरकार चलाई। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अगर वोट चोरी नहीं रुकती है तो जिस तरीके से नेपाल में लोग सड़कों पर उतरे हैं, वही उस तरीके से युवा यहाँ पर भी सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, देखिए, नेपाल में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, कटु निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी देश में मतभेदों को व्यक्त करने के लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। हिंसा कतई किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जो नेपाल में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि नेपाल की घटना की पुनरावृत्ति हिंदुस्तान में न हो, इसके लिए सभी दलों के राजनेताओं को बहुत ही सूझबूझ से काम लेना चाहिए। नेपाल की जो घटना हुई वो मानवता के लिए झकझोर देने वाली है, बहुत शर्मनाक घटना है। मैं उसकी भत्सना करता हूँ। आज़म साहब को लगातार राहत मिल रही है कोर्ट से, कैसे देख रहे हैं?
माननीय आजम खान साहब हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है उसके लिए पार्टी अंगद के पांव की तरह खड़ी रही। अभी कुछ दिन पहले जो है रिपोर्ट आई है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 23 महीने से जो आजम खान साहब छोटे छोटे केसों में, जो बेबुनियाद केसों में, जिनका कोई स्तर नहीं, स्तरविहीन केसों में मौजूदा सत्तासीन सरकार ने उनको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से जेल में रखा है, और बहुत जल्द वो जो है जेल से छूट करके, चूँकि उनके वकील ने भी कहा है कि अब ऐसा कोई केस नहीं है जिसके कारण जो है आजम खान साहब जेल में बहुत दिनों तक रहेंगे। 23 महीने की सज़ा काटने के बाद बहुत जल्द वो बाहर आएंगे और समाजवादी पार्टी के हाथों को फिर से वो मजबूत करने में मदद करेंगे। आखिरी सवाल, बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या समाजवादी पार्टी चुनाव वहाँ लड़ेगी या सिर्फ समर्थन देगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम वहाँ पर जो है बिहार के चुनाव में तेजस्वी का साथ देंगे। उन्होंने पत्रकार वार्ता में भी कहा कि अब की बार बिहार का चुनाव बहुत संघर्ष का चुनाव होगा और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जो है अलायंस की सरकार चारों खाने चित्त होगी, और अब की बार निश्चित तौर पर बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार गठित होगी। ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं। शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर आशुतोष वर्मा को, जिनका मानना है कि परिवारवाद गलत है, लेकिन समाजवादी पार्टी का परिवारवाद पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।